ध्येयं सदा परिभवग्नमीष्टदोहं तीर्थास्पदमशिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरे सितराज्यलक्ष्मी धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगाधरणीयम् मायामृगं दयिते सिक्तमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इस प्रकार से नारद जी तथा सनकादि ऋषियों का मिलन हो रहा है और नारद जी बहुत दुखी हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि सब कुछ वेदों से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वेदों की भाषा अत्यधिक गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्यों की समझ में कुछ नहीं आता है। कलयुग में मेरे भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है और मेरे भगवान श्री कृष्ण के जो कीर्तन हैं, उसी से ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी बड़े चिंतातुर हैं, चिंता में फंसे हुए हैं कि ज्ञान और वैराग्य कैसे जागे, उनकी मूर्छा कैसे उतरे। और उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि हे नारद, तुम्हारा जो प्रयत्न है ये बड़ा उत्तम है। ज्ञान वैराग्य कहते हैं कि आकाशवाणी कहती है ज्ञान वैराग्य और भक्ति के भक्त ज्ञान वैराग्य और भक्ति के प्रचार के लिए तुम्हें सत्कर्म करना चाहिए। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विदास्यन्ते साधव साधुभूषणा। हे संत शिरोमणि, हे नारद जी, तुम सत्कर्म करो। और नारद जी अपने हृदय में सोच रहे हैं कि मुझे क्या सत्कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और आकाशवाणी उसी समय कहती है तुम्हें वह सत्कर्म जो करना है वो संत भूषण, संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे तुम्हें क्या करना चाहिए। नारद जी संतों से पूछने के लिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति को छोड़ करके नारद जी जो हैं वह तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं कि मुझे ज्ञान वैराग्य को मैं कैसे जगाऊं। ऐसा उपाय प्राप्त करने के लिए नारद जी तीर्थों में जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मया त्रं किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभासया। नारद जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि वो संत न जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार उन साधनों को बताएंगे। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसा विचार करके नारद जी तीर्थों में जा रहे हैं। और जब नारद जी तीर्थों में गए तो क्या हुआ कि वहाँ मुनीश्वरों से पूछने लगे, जो भी उनको ऋषि मुनि मिलते नारद जी उनसे पूछते तो कोई तो उनके विषय का निश्चित उत्तर ही नहीं दे सके कि इसका निश्चित उत्तर क्या है। कोई उसको असाध्य बताते हैं और कोई संत लोग बोलते हैं कि ठीक ठाक पता करना कठिन है। कोई संत कहते हैं कि इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। कोई संत उस बात को सुन करके चुप हो जाते हैं।
कोई टालटूल दे गए और इस प्रकार से त्रिलोकी में महान आश्चर्य और हाहाकार मच गया। कुछ कहने लगे कि स्वयं योगीराज नारद जी इस कार्य में यदि सफल नहीं हो पाए तो ये सांसारिक लोगों को कैसे इसका पता चलेगा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे जगेंगे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के संत जो हैं अनेक प्रकार की बातों को करने लगे। तत्चिंतातुरः सोऽथ बद्री वनमागता तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। नारद जी ने तब मन में विचार किया कि मैं बद्रीवन में जाकर के, बद्रिकाश्रम में जाकर के तप करूंगा। उसी तप से जो है मुझे इसका कि ज्ञान, भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे जगेंगे इसके बारे में मुझे वही संत मिलेंगे, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से नारद जी बद्रिकाश्रम में जाते हैं और वहाँ पर नारद जी का बद्रिकाश्रम में सनकादि ऋषियों से मिलन होता है। नारद जी कहते हैं कि जिस देश में मैंने जन्म लिया उसी देश के लिए यदि मैं उपयोगी न बन सकूं, मेरा जीवन वृथा है। आप बताएं कि मैं क्या सत्कर्म करूं, कैसे ये सारा इनका कल्याण होगा भक्ति ज्ञान और वैराग्य का। सनकादि मुनि कहते हैं कि देश के दुख के कारण तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा है। आप भागवत के मार्ग का पारायण कीजिए। अहो नारद धन्यो असि विरक्तानां शिरोमणि सदा कृष्णदासानां अग्रणीयो योग भास्करः। हे नारद, तुम भगवान कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्तियों के भास्कर हो। तुम कोई सामान्य नहीं हो। आप जो है भागवत के ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा जो है पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान करो, भागवत यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य इसी से पुष्ट होंगे। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान और भक्ति तथा वैराग्य को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आते हैं। इसलिए सर्व वेदों के सार रूप भागवत ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी कहते हैं कि मैंने द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय स्वरूप, ज्ञान यज्ञ, ये सब जो हैं नारद जी ये स्वर्ग आदि प्राप्त कराने के संकेत हैं। और क्या कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सह तु गीतः सुखाधिभिः। अतः नारद जी ज्ञान यज्ञ ही मुक्तिदायक या मुक्ति का सूचक है। जिसका गान, जिस कथा को सुख आदि महानुभावों ने सृष्टि में प्रचारित किया है, सृष्टि के लोगों के लिए ये कथा प्रसारित की है, इसलिए तुम जो है इस सुंदर कथा को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को सुनाओ, क्योंकि इसी के द्वारा इनको जागृति प्राप्त हो सकती, इसी से ये जग सकते हैं। और कहते हैं प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत धवने कले दोषा इमे सर्वे
सिंह शब्दात् इव। ये भागवत जी की जो कथा है, भागवत जी की जो ध्वनि है, ये इस कलयुग के सारे दोषों को समाप्त कर देती है। कैसे कर देती है? जैसे सिंह शेर की आवाज को सुन के भेड़िया वहां से समाप्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं, ऐसे ही कलयुग में भागवत जी की कथा का श्रवण करने से, रसपान करने से मनुष्य के समस्त कलिदोष जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उनमें स्वयं ही ज्ञान जगने लगता है। और इस प्रकार से कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं, महाराज मेरा तो सारा ही उद्योग विफल हो गया। मैंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को जगाने के लिए गीता का पाठ किया, वेदों की ध्वनि की, समस्त पुराणों की कथा की, लेकिन उन सब से मेरा जो उद्योग है वो विफल हो गया। सारे उपाय करने पर भी भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो हैं वो नहीं जगे। तो ये भागवत जी की कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे जगेंगे? तो इस प्रकार से कुमार बोलते हैं, सनकादि ऋषि बोलते हैं, आमूलाग्रम रसतिष्ठान् नास्ति न स्वाद्यते यथा सभूय संपृथक् भूतः फले विश्वमनोहर। कहते हैं कि इस वृक्ष में जो रस है वो जड़ से लेके शाखा अग्र पर्यंत रहता है, लेकिन हम उसका आस्वादन नहीं कर सकते हैं। वृक्ष को तो हम नहीं खा सकते हैं, उसकी शाखाओं को भी नहीं खा सकते हैं। वही अगर फल के रूप में प्रणीत होकर के अलग हो जाता है, तब सब संसार के लोगों को वो फल प्रिय लगने लगता है। सारे जगत के लोग उस फल को खाने लगते हैं और बोलते हैं कि दूध में घी है, लेकिन दूध पीने पर उसका स्वाद अलग से प्राप्त होता ही नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं? दूध का दही बनाते हैं, दही को मतते हैं, मतने के बाद मक्खन बनता है, मक्खन को भिगो करके उसका घी बनता है, और वही घी जो है जब अलग हो जाता है तो उसी घी के वही घी जो है देवताओं के लिए स्वादवर्धक हो जाता है, जिसके द्वारा हम हवन करते हैं, दीप जलाते हैं। वही घी जो है देवताओं के लिए स्वादवर्धक बन जाता है। और कह रहे हैं सनकादि ऋषि कि गन्ने में शक्कर परिपूर्ण है, संपूर्ण गन्ने में शक्कर भरी हुई है, व्याप्त है, लेकिन चीनी प्राप्त करने के लिए उसको अलग से सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि नारद जी पूर्व समय में एक बार वेद व्यास भगवान खिन्न मन बैठे हुए थे, उदास चित्त बैठे हुए थे। उनके खिन्न मन और उदासता का आपने कारण पूछा कि वेद व्यास भगवान जी आप इतने उदास क्यों हैं? और उसी समय आपने भी वेद व्यास भगवान को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था। आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? अतः आपको उन्हें शोक दुख विनाशक भागवत जी की कथा सुनानी चाहिए। जब इतना नारद जी से कहा, नारद जी अपने मन में विचार करते हुए फिर पुनः कहते हैं, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। अब मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। मुझे स्थान बता दे कि मैं कहाँ पर इस सुख शास्त्र की कथा को करूंगा, कौन से स्थान पर जाकर के मैं सुख गाथा को अर्थात ये भागवत जी की कथा को सुनूंगा, कहाँ पर इसका इंतजाम किया जाए। कुमार सनकादि ऋषि बोलते हैं, गंगा द्वार समीपे तो तट आनंद नामकम। श्री गंगा जी के द्वार पर आनंद नाम का एक वन है। उस वन में
भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। वो बड़ा पवित्र दिव्य स्थान है। और क्या कह रहे हैं, नाना ऋषि गणे जोष्टम देवा सिद्ध निसेवितम नाना तरुलताकीर्णम नवकोमल बालुकम। तो इस प्रकार से सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि इस प्रकार से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ये ज्ञान यज्ञ जो है, इसको जाकर के तुम हरिद्वार के उस अमृत, उस ज्ञानमयी भूमि में करो, जहाँ पर क्या है, वो भूमि पवित्र है, जहाँ पर नई कोमल बालू है। शुद्ध भूमि में गंगा के किनारे करने का तात्पर्य क्या है, और जहाँ पर नई बालू भरी है वहाँ पर कथा करने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जगते हैं। शुद्ध भूमि में जो भी यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के द्वारा मन अत्यधिक पवित्र होता है, इसलिए शुद्ध भूमि में करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आज से 10, 20, 30, 40 वर्ष पहले हमारे वहाँ जो भी चूल्हे की लिपाई होती थी गाय के गोबर से, जब कोई त्योहार, तीज, संक्रांति इत्यादि होते थे तो घर की लिपाई पुताई होती थी। ब्राह्मणों का भोजन लिपाई करा के होता था। साधु संतों का भोजन भी शुद्ध और स्वच्छ और भूमि को लीप करके करते थे। चूल्हे को नित्य लीपते थे गौ माता के गोबर से, क्योंकि भूमि जब शुद्ध होती है तो उसी भूमि से हमारे अंदर सत्व भाव जगता है, इसलिए भूमि की लिपाई की जाती है। और इसीलिए सनकादि ऋषि बोल रहे हैं कि गंगा के किनारे पर जो शुद्ध भूमि है, उस शुद्ध भूमि पर यदि भागवत जी की कथा होगी तो वहां पर सत्व भाव जगता है और भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य पड़ता है। योग भूमि भक्ति में बाधक है। श्री गंगा का तट ज्ञान भूमि है, अतः आज्ञा की कि गंगा के किनारे चलो। और श्री नारद जी सनत कुमारों के साथ आनंद वन में आए हैं। सनत कुमार जी जो हैं आनंद वन में आकर के सनत कुमार जी और नारद जी सुंदर रूप से वहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या कह रहे हैं, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। कह रहे हैं कि भक्ति स्थल में, कथा स्थल में भक्ति आदि स्वयं ही पहुंच जाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य जहाँ पर मेरे प्रभु की, मेरे गोविंद की, मेरे कृष्ण की कथा होती है तो वहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य जो हैं वो स्वयं पहुँच जाते हैं। और कानों में कथा शब्द पढ़ते ही ये तीनों तरुण हो जाते हैं, ऐसा नारद जी से सनकादि ऋषि बोलते हैं। तो इस प्रकार से सनत कुमार जी व्यास आसन पर बैठे हुए हैं, नारद जी हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। वहाँ ऋषि मुनि श्री भागवत कथा का पान करने आए हैं और जो वहाँ पर नहीं आए हैं उन सभी को भृगु ऋषि घर घर जाकर के बुलाते हैं और विनीत भाव से वंदन करके उनको कथा में लाते हैं। धर्म शास्त्र कहते हैं कि जो सत्कर्म में दूसरों को प्रेरणा देता है उसे भी अवश्य ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम कथा सुनने से ही पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि धर्म कार्यों में यदि हम दूसरों को प्रेरणा देते हैं तो उससे भी हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। कथा के आरंभ में मेरे प्रभु का जयकारा लगाया गया है और जयकार करना भी चाहिए। ओम हरे नमः, ओम परमात्मने नमः। इन मंत्रों को, भगवान के नामों को शुद्ध उच्चारण करते करते मेरे प्रभु जो हैं सबके हृदय को पवित्र करते हैं। सारी प्रवृत्तियों को छोड़ करके मनुष्य ध्यान में बैठा है और वहां भी माया उसको विघ्न करती है। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। ऐसा नहीं कि माया आज ही हमको परेशान कर रही है, अनादिकाल से माया हमको ठग रही है।
जीव ईश्वर के पास जाता है तो माया को यह अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार के मोह को छोड़ करके प्रभु के पास जाए, माया ऐसा चाहती नहीं है। माया का ही एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसे ही माया भी जो है व्यापक है। जीव और ईश्वर के मिलन में यही माया विघ्न डालती है। माया मन को चंचल बना देती है और माया मनुष्य को समझाती है कि तुझे जो आनंद है स्त्री, बालक, धन आदि में ही तुझे सुख प्राप्त होगा। मनुष्य को माया पराजित कर देती है और मनुष्य की हार हो जाती है, माया जीत जाती है। इस कारण यह मनुष्य का प्रभु से मिलन नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा प्रभु का जयकारा लगाना चाहिए, हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए, हमेशा मेरे प्रभु के नाम का जप करना चाहिए ताकि माया न जीत पाए। तो इस प्रकार से कहते हैं कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जयकार करना चाहिए, प्रभु के नामों का वहां पर जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, जिससे माया हार जाए और हमारी जीत हो जाए। प्रभु का जयकार करोगे तो अवश्य में समस्त मनुष्य जाति की जीत होगी। भूख और तृष्णा को भूलो, यदि हम नहीं भूलेंगे तो पाप होते रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की हमको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि राजा परीक्षित को भूख और प्यास के कारण ही उनकी सारी बुद्धि ही बिगड़ गई। सारा कार्य ही राजा परीक्षित का भूख और प्यास के कारण हुआ। और सूत जी जो हैं वो सावधान करते हैं, हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर के बैठे हैं, सनकादि व्यास आसन पर विराजमान हुए हैं। यह भागवत जी की जो कथा है, ये कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कानों में परमात्मा, उसके कानों से हृदय में उतरेंगे। नेत्र और आंख और कान, नेत्र और स्रोत जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में सदा परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से और आंखों से ही मन में प्रवेश करते हैं। और बार बार हम प्रभु की कथा को सुने, अपने गोविंद की कथा को सुने, अपने कृष्ण की कथा को सुने, तो अपना कृष्ण जो है वो अपने हृदय में बैठ जाता है, अपना गोविंद जो है अपने हृदय में बैठ जाता है। पाप भी कान में से ही मन में आता है और कान में से ही कृष्ण हृदय में पधारते हैं। भगवान मेरे प्रभु की कथाएं यदि जितनी हम सुनते रहेंगे उतना हमारा मन स्थिर होते जाएगा। कानों में से भगवान को हृदय में पधरवाएंगे और भगवान के हृदय में प्रवेश करने के लिए हमारी देह, हमारी आंखें, हमारे कान, ये द्वार हमारे साधन हैं। इस चीज को जानना चाहिए कि जो हमारे कान, आंख, मुख इत्यादि है, ये जो साधन है, ये ऐसे साधन हैं कि इनके ही माध्यम से हमारे भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यदि कानों से कथा सुनेंगे, आंखों से सद्ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जिह्वा से मेरे प्रभु का नाम लेंगे, तो निश्चित रूप से मेरे प्रभु जो हैं हमारे हृदय में उतर आते हैं। अतः आंख, कान और मुख इनको सदा पवित्र रखना चाहिए। और इस प्रकार से हमारे वहाँ ये मंत्र पाठ, किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले मंत्र पाठ से ले कहते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, अर्थात मैं भद्र कल्याणकारी सुनो, मैं कल्याणकारी देखूं, इसीलिए इन मंत्रों का पाठ किया जाता है। हमारा कल्याण, हम कल्याणकारी वचनों को सुने, कान और आंख को हमारे पवित्र हो जाएं। तो इस प्रकार से सत्कर्म को प्रारंभ करने से पहले अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने इन अंगों को, इन इंद्रियों को शुद्ध किया जाता है। और विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। हमारी बुद्धि का विकास भी विशुद्ध इंद्रियों के कारण ही होता है। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो और शुद्ध रखो, मन को भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो। तो इस प्रकार सनकादि मुनि कहते हैं, ये जो भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं, 18 की संख्या पूर्ण है। श्री रामकृष्ण परिपूर्ण है। अतः
नवमी के दिन प्रकट हुए मेरे प्रभु, और श्री कृष्ण जो है नवमी के दिन गोकुल गए और वहां पर नंदोत्सव मनाया गया। राम जी जो हैं वो 12 कला अवतार हैं और मेरे भगवान श्री कृष्ण जो है 16 कला अवतार हैं। इसलिए मेरे प्रभु भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ऐसा सनकादि ऋषि जो है वो नारद जी से कहते हैं। भागवत जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भागवत जी तो श्री नारायण का ही स्वरूप है। मेरे प्रभु भगवान जब जो है गोलोक धाम को पधार रहे थे, उन्होंने अपने तेज को इस ग्रंथ में प्रकाशित कर दिया। साक्षात शब्दमयी मूर्ति जो है श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति भागवत जी हैं। उद्धव जी पूछते हैं कि आप जब गोलोक धाम गमन कर रहे हैं प्रभु, इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कभी कलिकाल प्रवेश करेगा ही नहीं। भागवत जी जो है वो भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। हमारे मन की जो मैल है उसको दूर करने के लिए एकमात्र जो साधन है वो भागवत जी हैं। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत जी की कथा है। यह भागवत जी की कथा सुनने के बाद यदि पाप करना चालू रखेंगे तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि यमराज के दूत आकर के चाटेंगे और चांटे मारेंगे और उसके बाद मुद्गरों से पीटेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का एकमात्र साधन भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन, संपत्ति, भोजन आदि के साथ प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता है, इसलिए वह दुखी होता है। तो इसलिए ये जो संसार है, ये संसार माया का है। इस माया को हमने अपने भावों से दूर करना है और परमात्मा को अपने हृदय में पधरवाना है। इसलिए भागवत जी की कथा को सुने। मनुष्य का प्रेम पात्र जो है हर क्षण बदलता रहता है। बाल्यकाल में माता से प्रेम होता है, कुछ बड़े होने पर अपने मित्रों से प्रेम करने लगता है, विवाह होने के बाद पत्नी से प्रेम करने लगता है और कुछ समय बीत जाने के बाद अपनी प्यारी पत्नी का तिरस्कार भी करने लगता है और उसे उनके बीच में विवाद होता है कि हमारा विवाह होना भी जो है वो बड़ी भूल हुई। इसके बाद उसका प्रेम जो है पुत्रों से होने लगता है और उसके बाद उसका प्रेम धन से होने लग जाता है। अतः ईश्वर से ही यदि हम प्रेम करेंगे या ईश्वर से ही प्रेम बनाएंगे तो इस प्रेम पात्र को कभी बदलना ही नहीं पड़ेगा। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनेंगे तो परमात्मा से हमारा प्रेम बढ़ेगा। आजकल के समय में भक्ति तो बहुत दूर करते हैं, अर्थात भक्ति तो आजकल हमारे समाज में लोग बहुत सारी करते हैं, बहुत सारी भक्ति होती है, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मान करके करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती है और लोग दुखी ही रहते हैं। मेरे प्रभु भगवान को साध्य मानना चाहिए कि वही भगवान सब कुछ हैं। संसार के सुख साध्य कभी हो ही नहीं सकते हैं। और मेरे प्रभु की जो ये कथा है, इस कथा में हास्य रस गौड़ है, दिखाया ही नहीं गया है। कथा किसी को हंसाने के लिए है ही नहीं, ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है। कथा तो मेरे प्रभु मेरे गोविंद को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वह शुद्ध है। अर्थात मैंने आज तक क्या किया? कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए है कि हृदय शुद्ध होकर के नेत्रों से अश्रुपात हो जाए। मेरा आज तक का जीवन जो है वो निरर्थक रहा। आज तक के जीवन में मैंने क्या किया, इस बात का वह विश्लेषण करे और
ऐसा भाव हृदय में जागे तो समझ लीजिए जो है कथा श्रवण सार्थक हो गया। और श्री कथा सुनने के बाद पाप न छूटे, वैराग्य उत्पन्न न हो, तो समझ लीजिए ये कथा श्रवण किस काम का है। श्रीमद् भागवत जी के दर्शन से, श्रवण से, पूजने से पापों का नाश हो जाता है। श्री भागवत जी के कथा श्रवण से ही सद्गति प्राप्त होती है। भागवत कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन भी शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से सनकादि ऋषि जो हैं नारद जी को कह रहे हैं। और जब इतनी ही वार्ता चली हुई थी तो उस कथा के मध्य में एक विशेष बात हो गई महाराज। क्या कहते हैं? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा अभिरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जब इतनी ही वार्ता सनकादि ऋषि और सूत जी नारद जी के मध्य में हुई थी तो उसी समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था में होकर के उठ गए और सब भक्ति ज्ञान वैराग्य गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और सब लोग देखते देखते भागवत जी की कथा के महात्म्य को सुन करके आश्चर्य में पड़ गए कि इतने में ही ये भक्ति जो है ये तरुण हो गई और इसके पुत्र जो हैं ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। तो इस प्रकार से भक्ति देवी ने कहा सनकादि ऋषियों से और नारद जी से कि महाराज मेरा निवास कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूंगी? आपने मुझे युवती तो बना दिया, लेकिन इस कलिकाल में मुझे कौन पूछेगा मैं कहाँ रहूंगी? तो कहते हैं भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमे कदत्री भवरोगहंत्री सात्वं च तिष्ठ ससुदेव संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। कहते हैं तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान कराने वाली और अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार रोगों को निर्मल करने वाली, अर्थात जितने भी भव के रोग हैं उन भव रोगों से मुक्त कराने वाली। अतः तुम धर्म से विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करोगी और तुम्हारा कहीं निवास स्थान है ही नहीं। तुम वैष्णवों के हृदय में, विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करोगी। ऐसा जो है भक्ति महारानी को आशीर्वाद दिया ज्ञान और वैराग्य के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है सूत जी कह रहे हैं कि जब इतना सुंदर सा वार्तालाप नारद जी और सनकादि ऋषियों के बीच में हुआ तो भूलोक में ये जो भागवत शास्त्र है ये साक्षात परब्रह्म का विग्रह है, परमात्मा का ही विग्रह है। इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन की जा सकती है? इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो सुनने और सुनाने वाले जो हैं दोनों ही भगवान कृष्ण की समता को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा उनके ऊपर हो जाती है। अतः श्री भागवत जी का आश्रय छोड़ करके किसी अन्य के आश्रय में जाने का क्या प्रयोजन है, या छोड़ करके अन्य धर्मों का प्रयोजन ही क्या है? जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है वे त्रिलोकी अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस
भक्ति की डोर से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़ देते हैं अपने भक्तों के लिए। तो ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन जहां पर तुम्हारी दृष्टि पड़े, जहां पर भक्ति की दृष्टि पड़े, वहां पर ये कलयुग समाप्त हो जाएगा। इतना सुंदर सा उपदेश किया गया है महाराज। तो इसलिए हम सभी भक्तों को नित्य निरंतर भागवत जी की कथा को सुनना चाहिए, भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए। और इसी क्रम में आगे गोकर्ण जी की कथा, आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र आएगा। और ये कथाएं रूपक कथा नहीं है, ये कथाएं सच्ची भगवान की लीलाएं हैं। तो इसलिए अगले क्रम में गोकर्ण जी की कथा को भी आप लोग सुनेंगे। गोविंदाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः।